पटना में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका थी। यूपी के अमरोहा में कोहरे का कहर जारी है। नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई 18 गाड़ियां, 10 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। कानपुर से प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर यह हादसा हुआ है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला झील में हादसा हुआ। पैर फिसलने की वजह से जमी झील में डूबे 2 टूरिस्ट, एक पर्यटक की मौत हो गई है, दूसरे को बचा लिया गया। सिख गुरुओं के कथित अपमान पर बढ़ा घमासान। वीडियो की जांच पर बीजेपी का बड़ा दावा। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि फॉरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट में छेड़छाड़ के सबूत नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, आतिशी ने सदन में जो पाप किया वो अब सत्यापित हो चुका है। केजरीवाल ने आतिशी को बचाने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया। वीडियो की रिपोर्ट पर मचे बवाल के बीच आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप। कहा, दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को धमकाकर रील बनवाई, रिपोर्ट बनवाई। आतिशी ने गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। थोड़ी देर में पीएम मोदी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच यात्रा अब 14 घंटे में तय होगी। पश्चिम बंगाल और असम में इसी साल होना है विधानसभा चुनाव। दूषित पानी के मुद्दे पर सियासत जारी है। इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इंदौर के मुंबई हॉस्पिटल में राहुल गांधी ने दूषित पानी से बीमार लोगों से भी मुलाकात की। 16 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, 10 लोग अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की निर्मम हत्या। पैसे के विवाद में बीएनपी नेता ने रिपन साहा को गाड़ी से कुचल दिया। पुलिस ने आरोपी बीएनपी नेता को गिरफ्तार करके गाड़ी सीज की। बीजेपी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, एसआईआर को हिंसा के जरिए रोकने की कोशिश कर रही है ममता। घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने में कर रही है करोड़ों का घोटाला। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई है। जश्न में डूबे हुए हैं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता। जोश हाई है। चुनाव नतीजों के बाद मुंबई में बीजेपी दफ्तर में सीएम देवेंद्र फडणवीस का भव्य स्वागत किया गया। नेताओं ने माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। सीएम फडणवीस ने नेताओं को मिठाइयां बांटी। निकाय चुनाव में महायुति की महाविजय के बाद सड़कों पर लगे सीएम देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर में सीएम को बताया गया धुरंधर। निकाय चुनाव में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विकास पर जनता ने मुहर लगाई। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना शिंदे गुट की मांग, 2.5 साल के लिए दिया जाए महापौर का पद। बीएमसी चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने जीती हैं 29 सीटें। सूत्रों के हवाले से खबर है। निकाय चुनाव में मिली हार के बाद संजय राउत का बड़ा दावा। कहा, हम लोग कभी भी पलट सकते हैं सत्ता। पार्टी में कुछ जयचंद की वजह से ये हार मिली है। लखनऊ में भी बीजेपी दफ्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के थाप पर वो झूमते गाते दिखाई दिए। जमकर यहां कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है। 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की होगी आधिकारिक घोषणा। 19 जनवरी को होगा नामांकन। नितिन नवीन के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की पूरी उम्मीद है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है कांग्रेस पार्टी। आज शाम 4 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। खरगे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे। महिलाओं को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरिया का विवादित बयान। कहा, एससी एसटी और ओबीसी समाज में नहीं होती सुंदर लड़कियां। बीजेपी ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज दूसरा दिन है। मोतिहारी में 8 करोड़ की लागत से बने पुल का निरीक्षण करेंगे। सरकारी योजनाओं की भी करेंगे समीक्षा। ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान का बड़ा बयान। कहा, पिछले 8 सालों में मुझे काम मिलना कम होता गया। सत्ता का बदलाव और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलना वजह बताया। संगीतकार ए आर रहमान के बयान पर घमासान तेज है। सिंगर शान बोले, म्यूजिक में कम्युनल और माइनॉरिटी एंगल नहीं होता है।
मोहाली कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड का शूटर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी। 15 दिसंबर को हुई थी कबड्डी खिलाड़ी की हत्या। राजस्थान के कोटा में मंदिर के पुजारी को हटाए जाने पर श्रद्धालुओं का प्रदर्शन, जताई नाराजगी। लोगों ने मंदिर बंद करवा दिया। मंदिर कमेटी पर गंभीर आरोप लोगों ने लगाए। पवित्र स्नान को लेकर बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं लगातार श्रद्धालु। मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। बिहार में मोतिहारी के रामायण मंदिर में स्थापित होगा दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग। 33 फीट है शिवलिंग की लंबाई और चौड़ाई, 210 टन है वजन। बिहार के मोतिहारी में शिवलिंग की स्थापना की तैयारी पूरी हो चुकी है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विशेष रूप से तैयार किया गया शिवलिंग जग मंडपम में पूजन के बाद स्थापित किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। हैदराबाद हिंसा की सीसीटीवी के आधार पर दबोचा गया मुख्य संदिग्ध। पुरानपुर क्षेत्र में मकर संक्रांति की रात 14 जनवरी को हुई थी मंदिर में तोड़फोड़। उसके बाद भड़की थी यहां पर सांप्रदायिक हिंसा। कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी की सजा पर एनआईए कोर्ट में सुनवाई चली। 2 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने अंद्राबी समेत 2 सहयोगियों को यूएपीए के तहत दोषी करार दिया। मुजफ्फरनगर में भीड़भाड़ वाले बाजार में एक साथ कटी 4 लोगों की जेब। शिकायत मिलते ही पुलिस का एक्शन। 14 घंटे में बुर्काधारी महिला गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के सिविल लाइंस जैसे पौष इलाके में चोरों ने उड़ाई बाइक। सीसीटीवी में बाइक लेकर भागते चोर कैद हो गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली। बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है। पटना की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत। जहानाबाद में प्रशांत किशोर ने परिजनों से भेंट कर ढांढस बंधाया। कहा जितना हॉस्टल पर संदेह उतना ही पुलिस की कार्यशैली बढ़ती है। गोंडा में अस्पताल के वार्ड में चूहों की आवाजाही की होगी जांच। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए हैं। कुछ दिन पहले राज्य मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ था। मरीजों के आसपास घूमते चूहे दिखाई दिए थे। मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघ की मौत। खेत में लगे फेंसिंग तार में करंट की चपेट में आने से बाघ की मौत की खबर। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की मार। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी। दिन में रात जैसा मंजर दिखाई दिया। कोहरे की वजह से हवाई सेवा पर असर पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। पहाड़ों पर शून्य से नीचे पहुंचा तापमान। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड। शीतलहर और कोहरे से जनजीवन बेहाल है। करीब 9 राज्यों में 1 से 2 दिन शीतलहर की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। 19 और 20 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का अधिक असर दिखाई दे सकता है। 21 जनवरी तक राज्य के अधिकांश जिलों में खराब रहेगा मौसम।